फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग। और ये देखिए यहाँ में मेरा बेटा ना वो बैग पैक करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मैं वही आपको दिखाना चाह रही थी कि देखिए वो बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं ना अपने ऑटोमेटिक। मैं टिफ़िन ला के रख दी थी ना तो तैयार मैं हो रही थी तो ये बैग ही पैक कर रहा था। हेलो गाइज, और मेरा हो गया है सब काम ख़त्म। क्या काम हो गया मतलब कि मैंने क्लीन कर लिया। अभी आपने देखा मेरा बेटा टिफ़िन रख कर रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, और मैंने अभी ड्रेसअप हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया है, थोड़ा बहुत काम कर लिया है और अब मैं आके करवाऊँगी, क्योंकि टाइम से पहले इनको पहुँचा दूँ फिर आती हूँ तो फिर अपना काम तो होता ही रहता है। सुबह सुबह ना मैंने सोचा कि इनके लिए कैबेज की सब्ज़ी बना दूँ और कैबेज और पराठा बना दूँ। तो कैबेज की सब्ज़ी मैंने बनाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा सुबह था नाश्ते में कैबेज नहीं चलता है, तो चलिए आज क्योंकि मैंने कुछ आलू तो बनाती ही रहती हूँ, ऐसे तो ग्रीन वेजिटेबल खाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी ना फिर मैंने कहा कि चलो आज तो बन गया है तो खा लेते हैं। तो चलिए मेरा बेटा ना अभी आपको दिखाती हूँ, वो शूज़ मेरा निकाला है, चप्पल मेरे निकाल रही है। ये देखिए मेरे बेटा ना शूज़ को साफ़ कर रहा है और मेरा भी चप्पल निकाल के रख दिया है। और मैंने घर को देखिए एकदम व्यवस्थित कर लिया है जैसे करना था। थोड़ा बहुत काम तो रह ही जाता है और अभी बस मैंने ऐसे ही काम को निपटा दिया है, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे उतना वहाँ पे कपड़ों का ढेर है। मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं आके कुछ डीप क्लीनिंग भी करूँगी जो आपको दिखाऊँगी, और बाकी ये सब चीज़ भी करूँगी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि अभी मुझे खाने का भी डिसीज़न लेना है, बहुत कुछ करना है। तो चलिए अभी मैं बाबू को छोड़ करके फिर मैं आती हूँ। हाँ चप्पल भी दिखा दो। ओ बेटा का ना ये देखिए मैंने कल शनिवार को गए थे ना तो ये वाला इसके लिए चप्पल भी लेकर आई, तो वो वाला चप्पल उसको थोड़ा वो लग रहा था, तो ये वाला बरसात के दिनों में या ऐसे घर पहनने के लिए सबसे अच्छा होता है, तो मैंने ये चप्पल लेकर आई। दूसरा चप्पल ले आऊँगी अभी कुछ दिनों में, तो ये भी ये चप्पल चलता है क्योंकि ये छोटा हो गया था इसका, क्योंकि एक बार बनवाए थे वो वाला छोटा वाला तो काफ़ी अच्छा चलता है। अब तो इसका भी तेज़ी फ्लो कर दीजिएगा। आज मैंने ना सोचा था कि बहुत जल्दी काम ख़त्म करके 11 बजे तक एकदम टोटली फ्री हो जाऊंगी, लेकिन फ्री होने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि फ्री नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि 1 घंटा तो इनका लगाने में ही लग गया काफ़ी देर तक, क्योंकि एक जो पेच होती है ना बीच की बल्टू वो खुल ही नहीं रही थी। इनकी खुलने की वजह से ये मतलब एकदम ही जैसे हो जाता है ना कि अब क्या करे, तो वो तेल वगैरह लगा करके वो मेरा कर रहे थे इस बीच काम। तो फिर मेरे को तेल दी, सरसों का तेल दी कि दीजिए मैं खोल देता हूँ, तो फिर कम से कम ये ठीक कर दिए, बस यही बहुत है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था ना, तो डर लग रहा था कि नहीं हो पाएगा क्या। तो फिर इसके बीच में देखिए पानी गर्म करने लगा दी, क्योंकि कपड़े बहुत धुलने थे, तो मैंने दिखाया ही थे, तो पानी बहुत गर्म करके लगा दिया। हेलो गाइस, और हो चुका है मेरा गैस सिलेंडर कंप्लीट, और उसके कारण मेरी रिफाइंड भी गिरी है। अच्छा हुआ है कि उसमें कम रिफाइंड था तो इन्होंने गिरा दिया है। मैंने जो याद भी नहीं पड़ा कि बगल में रखा है, और देसी घी का डिब्बा भी रहता है तो वहीं पे छूट गया था और इन्होंने भी नहीं देखा, तो रिफाइंड था उसमें, अब गिर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, गिर ही गया है। तो जितना हो सके उठा है, या मतलब पूरा तो गिर गया ही, पूरा मतलब कि 50% तो गिर ही गया उसमें से रिफाइंड। तो चलिए ये नुकसान मेरा हो गया, प्लस मैंने पैसा दे के गैस सिलेंडर तो ठीक करवाया है। बाकी मेरा काम बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के ना जल्दी से झाड़ू पोछा और बर्तन करने हैं, और मतलब कि वही डेली रूटीन का जल्दी काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ काम करने के बाद। तो हेलो फ्रेंड्स, और मैं आ गई हूँ, काम वाम करके पूरा हर चीज़ हो चुका है, और मैं अब खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:15 हो रहे हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मैं फ्रिज खोलूँगी फिर मुझे पता चलेगा, क्योंकि आज सुबह से गैस सिलेंडर वाला आपने देखा कि वो आ गया, उसके कारण फिर मैं जल्दी काम निपटाई, और भी कपड़े भी बहुत धुले, क्योंकि एक दिन अगर स्किप कर देती हूँ ना, मेरे यहाँ ऐसे है, अगर एक दिन मैंने नहीं धुला तो वो दूसरे दिन के बाद फिर उसके दूसरे दिन भी मुझे कपड़ा ज़्यादा धुलना पड़ता है। तो फिर ऐसे ही हो गया था मेरे साथ, तो फिर क्या करूँ, तो फिर अभी धुली हूँ कपड़ा, तो अभी डालूंगी। बाहर के कपड़े जो निकल के थे वो सूखे नहीं थे ना, तो वो मैंने डाले थे, तो अभी देखो सूख जाएंगे 12-1 बजे तक, फिर मैं ये कपड़े डालूंगी। और आज मुझे बहुत कुछ करना है, देखते हैं पार्लर भी हो सके तो आज खुला रहेगा तो मैं पार्लर भी जाऊँगी, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह मेरे बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं, ग्रोथ हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो आज मैंने अपना रूटीन नहीं दिखाया, और अभी भी देखिए ना हाथ धो करके मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे का आपको पोर्शन दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं जाके ना अपना क्या करूँगी कि मैं जा रही हूँ कुछ लेने के लिए, वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कैसे। ये मेरी घर कॉलोनी का वो है, अंदर की सड़क है, हम लोग पहले ही रहते हैं, और अंदर एक जगह मेरे यहाँ एलोवेरा, यहाँ पे जो एलोवेरा होता है ना वो पेड़ बाहर ही लोग लगाते हैं, क्योंकि कटीला होता है तो इसलिए। तो यहाँ देखिए मुझे एलोवेरा का पौधा मिल गया, ये वाला पोर्शन, तो मैंने उसको काट करके येलो पार्ट निकालने के लिए मैंने इसको पानी में डुबो दिया है। इसके बाद मैं चली गई थी, आंटी ने छत पे मुझे बुला लिया था, और मैं चली गई थी छत
पे। उसके बाद मैंने आके फटाफट से आलू गोभी की फ्राई सब्जी बनाई। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया था ना कि मैं कुछ सूट ही नहीं कर पा रही थी। इस हर के बीच में कुछ ना घुस ही जा रहा था। तो देखिए मौसम तो अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो अभी ये सब चीज़ तो हो ही गया। उसके बाद ये लोग भी आ गए टाइम पर अपना घर पे, और मैंने अब खाना खिलाऊंगी। और अभी आज ना इसकी नई पुरानी वाली जो जैकेट जिसमें जिप प्रॉब्लम थी वो आ गया है। तो यही मैं अभी जूता उतारने के बाद ये मुझे बताया, जो सॉक्स उतारने के बाद मुझे, कि मम्मी मेरा तो नया पुराना वाला जैकेट आ गया है। तो मैं वही आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो क्या प्रॉब्लम थी मेन, और ठीक हुआ है कि नहीं वो भी आपको दिखा देती हूँ। पता ना आज कैसे हुआ ना कि दिन मेरा ऐसे ही बीत गया, मुझे पता नहीं। जब भी बज रहे हैं 1:30 और अभी मैं आपके बाबू को दिखा रही थी कि हाँ ये बोला, तो देखिए ये वाला ना, यही वाला पोर्शन खुल गया था, जिसके कारण ये पूरा चैन ये लोग ने बदला है। तो चैन बदला, उसके बाद फिर ना मैं उसके बाद कुछ था ही नहीं, खाना वाना खाई, फिर मैं बैठ गई। फिर वीडियो एडिटिंग दूसरे एक दिन पहले की मैंने वीडियो एडिटिंग, ये सब करते हुए शाम हो गया। शाम को मेरी दीदी का फ़ोन आ गया, फिर मैं उनसे बात करने लगी। और ये रात के टाइम है और मुझे बनाना था आलू का पराठा, और इस तरह मैं सोच रही थी मैं दीदी खाऊँ। और ये जो आलू का पराठा मैं बनाऊंगी, गारंटी है कि आप किसी को भी खिलाओगे ना तो उसको नापसंद वो करेगा ही नहीं, वो 2 की जगह पे 4 खा लेगा। तो इसके लिए बस मटेरियल काटने पड़ेंगे आपको, ये आप समझ लो, जान लो। तो मैंने खूब ढेर सारा प्याज काटा है, हरा लहसुन की पत्तियाँ काटी हैं, मटर छिला है, अदरक छिला है, और बस यही थी। तो मिर्ची मैंने डाल दी अपने हिसाब से, मैं बड़ा बड़ा काट के डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को भी खिलाना रहता है, तो मैं इसको निकाल दूँ। फिर अदरक डाल के मैं थोड़ी देर तक भून रही हूँ इसको बहुत ही अच्छे से। आज दिन कैसे ही निकल गया ना, मुझे पता भी नहीं चला, और रात हो गई। और ये हरा लहसुन की पत्तियाँ होती हैं ना, उसको अच्छे से ढेर सारा आप डालिए। हम 2 लोग के लिए बना रहे हैं, और जितना इसमें मटेरियल है ये सब डालेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। तो इधर देखिए मैं 2 मिनट के लिए इसको भून रही हूँ। 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं मटर छीलने चली गई थी। फिर ये जब धुल गया तो फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर डाल दिया, और इसको गलने के लिए, मटर को गलने के लिए मैंने थोड़े से नमक डाल दिया है, जबकि मटर गल जाए अच्छे से, और गलने के बाद ठीक हो जाए एकदम ही बढ़िया से। तो यहाँ देखिए मैंने देख रही थी कि गलना नहीं है, तो 2 मिनट और भी ढक देती हूँ। और फिर इसके बाद जब गल गया था ना, तो मैंने आलू फोड़ करके इसमें डाल दिया और मिला रही थी। और हरा धनिया मैंने इसी बीच काट लिया था बहुत अच्छे से, क्योंकि टाइम हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी होता है ना, लेट पे लेट ही होते चला जाता है। तो देखिए अभी मैं आ रही हूँ नमक इसमें स्वाद अनुसार डाल करके, और इसको 2 मिनट, अब ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट इसको भुनना पड़ेगा कम आँच पे ही। तो हरा धनिया डाल के मैं इसको आराम से, और ये पिट्ठा एकदम रेडी हो गया है आलू का पराठा बनाने के लिए। ये बहुत ही यमी लगता है, और इसके साथ मैं बनाऊंगी हरे धनिया की चटनी। तो उसकी भी साथ ही साथ तैयारी मैं कर ली थी। तो मैं अभी बता रही हूँ, लहसुन ले ली मैंने, अदरक ले लिया, और मिर्ची ले ली, और ये हरा धनिया मैंने धुल करके काट लिया है। और इसमें मैं डाल देती हूँ आम के अचार का टुकड़ा। टमाटर मुझे डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि धनिया सफिशिएंट था और पिस जाता थोड़ा सा पानी डालने पर। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसमें थोड़ा सा आम का अचार डाल दिया मैंने, और फटाफट से मैं इसको, अब मैं पीसूँगी अपना पानी थोड़ा सा डाल के, मैंने इसको पीस लिया एकदम महीन। तो सिर्फ ये चटनी ना मैं पूरा तो नहीं डालूँ, खाने के लिए नमक डालूँगी, इसको ऐसे ही रख दूँगी, और जितना मुझे खाना होगा मैं उसमें सिर्फ नमक डालूँगी, बाकी ये फ्रिज में रख जाएगी। उसके बाद ना किचन की तो ये बुरी हालत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो किचन साफ़ कर लूँ, आलू का पराठा उसके बाद बनाऊँगी। तो फटाफट से मैंने पहले ढेर सारा सिंक का बर्तन धुला, और फिर मैं किचन सब साफ़ हो जाता है तब मैं आलू का पराठा बनाती हूँ ना, तो मेरा मन भी लगता है उस चीज़ करने में। फिर जब बर्तन मैंने धुल लिया तो एक बार गैस रेक पोंछना ज़रूरी था, तो मैंने फटाफट से गैस रेक पोंछा। तब तक मेरी आलू की पिट्ठी भी ठंडी हो गई थी। और मैंने एक बार, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि एक बार चेक कर लिया करिए, कोई भी पिट्ठा हो जिसमें नमक अधिक हो या ठीक हो, नॉर्मल हो, कैसा भी आप देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आ गया अपना आलू में, तो वो करना था तो उसको फिर मैं चेक कर लिया था। फिर मैंने आटा गूंद लिया, फिर इसको ठंडा हो गया तो मैंने एक प्लेट में निकाल करके बाकी बर्तन को सिंक में अभी भी डाल ही रही हूँ, क्योंकि बर्तन तो खाना बनाते वक्त निकलता ही है। और अभी घी से मैं पराठे बनाऊँगी, तो घी को गर्म करके कटोरी में रख दिया है। और अब इधर देखिए मैं पराठे बनाने की, इस तरह में बहुत अच्छे से बन जाते। पहले छोटी सी गोली ले ली, जितनी आपके आटे की गोली लेनी है, उसके बाद उसमें ढेर सारा पिट्ठा भी आप भर लेते हो। मैं देखती हूँ इतने स्टाइल जो स्ट्रीट में जब पराठे बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, तो मैं इससे बनाना सीख ली। तो अब मुझे बहुत इजी बनता है आलू का पराठा, ना हाथ में लगता है ना कहीं लगता है, बस पराठे बन जाते हैं गोल गोल सफिशिएंट, और हर जगह पराठे में आलू भी घुस जाता है। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म पराठे आलू के तैयार हो रहे हैं, और आप लोग खा लो। ये इस तरह का गारंटी है
कि पराठा आपसे वो एक मांगेगा ही महंगा एक्स्ट्रा। अगर वो 3 खाता हो तो 4 खाएगा, 4 खाता है तो 5 खाएगा, ज़रूर ही खाएगा। ये हमारे तरफ हॉस्टल में लोग बनाते थे, तो मैं बहुत बार नहीं बना, मतलब ये होता है ना, तो मुझे पता चला तो मैंने बनाना सीखा। तो एक बार इन्होंने कहा करनी सोचा ये बहुत टेस्टी लगता है, तो फिर ये हरे धनिया की चटनी के साथ तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाला ट्रीटमेंट हो जाता है। और ये मैं अपना सर्व कर रही हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।